हम एक बार फिर दुआ करें। यहोवा जिंदा खुदा, तू जो हमारा आसमानी बाप है, तू जिसने बाप बनाया, तू ही जो कुदरत रखता है, जो अपने प्यार की बदौलत अपने कलाम के वसीला से हमें तैयार करता है कि हम तेरे वचन को सुन सके, सीख सके, अपने अंदर उतार सके। और आज खास तौर पर हम ये बात सीखें कि एक बाप क्या है, कहां से आया, किसने बनाया और उसका मकसद क्या है इस धरती पर। पाक रूह खुदावंद, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। आ और हमारा कंट्रोल ले और हमें बाप के मुतालिक सिखा, यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. What a privilege and honor to be in the house of the Lord, the house of our Father. हालेलुया, कितनी खुशी की और गर्व की बात है परमेश्वर के इस घर में आकर। ये खुदावंद का घर है। And when we come to our Father's house, we have freedom. और जब हम अपने पिता के घर में आते हैं तो हमारे पास आजादी होती है। I remember when we got married. और मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी। And I used to go to my father's house. और मैं अपने पिता के घर में जाती थी। My husband would say, when she comes here, she's a changed person. और मेरे पति उस समय कहते थे कि जब ये अपने पिता के घर में आती है तो एकदम बदली हुई इंसान लगती है। That is how we should be in our Father's house. Be the person that He has called us to be, the one He wants us to be, the freedom we have, the understanding we have of the Father's love for us. और ऐसे ही हमें अपने पिता के घर में होना चाहिए। जिस मकसद के लिए हमारे प्रभु ने हमें बनाया है, वैसे ही हमें उसी आजादी के साथ सब कुछ करना चाहिए। So let's see what Father means. आइए हम देखें कि पिता का मतलब क्या है। The definition of a father, और जो पिता का मतलब है, there is a biological father, और एक वो पिता है जो शारीरिक पिता है, and there is a legal or adoptive father. और एक ऐसा भी पिता है जिसने आपको अपना बच्चा और बेटा और बेटी होने का एक नाता दिया है। So we will see these two. I know there are many other kinds of fathers that we can talk about, but these are the two that we will look into today. और ये दो पिता हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारे और भी पिता हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं, पर आज खास इन दो पिता के बारे में बात करेंगे। So a biological father is a male parent who contributed genetically to create a child, or one who brings forth a child of his kind. और ऐसा पिता, बायोलॉजिकल पिता उसे कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया हो। And a legal or adopted father is a man who takes on the parental role and responsibility for a child. और लीगल पिता और एक अडॉप्टेड पिता वो है जिसने लीगल तरीके से वो राइट लिए हो, जिसके द्वारा वो आपका पिता बना हो। In the Word of God, the role of a father is very important. और परमेश्वर के पवित्र कलाम में जो खुद पिता का एक रोल है, जो मकसद है, वो बहुत खास है। Reflecting both earthly responsibilities and divine and spiritual responsibilities. और जब हम उस पिता के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं उस विषय में, तो वो हमें जो इस दुनिया में हमारे जीवन में जरूरतें हैं, उसके विषय में भी बताता है, और उसके साथ साथ आत्मिक विषयों के बारे में भी हमें बहुत सी चीजें उस पिता के से सीखने को मिलती हैं। Now, where do we learn about fatherhood from? और हम पिता के बारे में कहां से सीखते हैं? If we go to the Word of God, जब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं, fatherhood starts from creation. जो पिता है वो तब से शुरू होता है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी। When God created the world through His Word. और जब खुदा ने इस धरती की रचना की अपने वचनों के द्वारा, His Word is Jesus. और उस शब्द का नाम है परमेश्वर यीशु।
The Word created all things. In John chapter 1 verses 1 to 4, we read, in the beginning was the Word. In the beginning, when there was nothing, there was the Word. और जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है पहले कलमों में कि शुरुआत में शब्द था और शब्द के द्वारा ही सब चीजों की रचना हुई. And whatever was made, nothing was made without him. और जिस चीजों की भी रचना हुई वो सब कुछ उस वचन के बगैर कुछ नहीं बनाया गया. Fatherhood is for generations. और जो पिता है वो पीढ़ियों पीढ़ी के लिए है. And fatherhood, you know, if you try to understand fatherhood, and if you think, oh, this father, that father is not what he should be, it's fathers who create fathers. हालेलुया. जब हम पिता के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं और कई विषय में हम ये भी सोचते हैं शायद जो पिता है वो ऐसा नहीं करता होगा, पर वो एक पिता ही है जो हमें बताता है कि पिता कैसा है. So, where do we learn to be fathers? From a father. और हम पिता बनना कहाँ से सीखते हैं? हम पिता बनना पिता से ही सीखते हैं. Who was the first father? और सबसे पहला पिता कौन था? God the Father. परमेश्वर जो सबका पिता. Everything was created through the Word, which is Jesus, but when it came to making man, सब चीजों की रचना शब्द के द्वारा हुई, पर जब इंसान पर आई, God made man with his own hands. और परमेश्वर ने इंसानों की रचना खुद अपने हाथों से की. Parenting has always been the plan of God. और ये जो पेरेंटिंग है, जो माँ पिता का रिश्ता है, ये शुरू से ही खुदावंद के प्लान का एक हिस्सा था. It began in the Garden of Eden. और ये अदन के गार्डन से शुरुआत हुई. When God made Adam with the dust of the earth. और जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया. You know what Adam means? क्या आपको पता है आदम का मतलब क्या है? It comes from the Hebrew word Adamah. और ये इब्रानियों के शब्द में से आता है जिसका नाम है एडम. और Adamah का मतलब है ground or earth. और एडमा का मतलब है ये धरती, ये जमीन. And Eve means life. और जो हवा है उसका मतलब है जिंदगी. So when God made Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, we read this story in Genesis chapter 1. और हम उत्पत्ति की किताब में पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं. And when God made Adam from the dust, he made him on his likeness and image. और खुदावन ने जब आदम को मिट्टी से बनाया तो उसने उसे अपनी सृष्टि के ऊपर बनाया. And an interesting fact and scientific fact about humans is they have the same elements that earth, the crust of the earth has. और अगर हम साइंस के बारे में बात करें, अगर साइंटिस्ट भी जब रिसर्च करते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं. Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, all of these things are in our human bodies. और जब हम ऑक्सीजन, पोटेशियम और तरह-तरह के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ये सब चीजें हमारे बदन का, शरीर का एक हिस्सा हैं. Coming back to the creation of humans, the phrase "let us make man" और जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम वचन में से पढ़ते हैं, वचन में उन परमेश्वर ने कहा कि हम बनाते हैं. So when we say "let us," there are two interpretations of this phrase that come to mind and that are given. और जब हम इस कलमों को पढ़ते हैं तो इसका दो तरीके से तर्जमा किया गया है. One is what we all know as the triune God being the creator and creating everything. और सबसे पहला मतलब उसका ये है, ये ट्रायन गॉड जो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है. Father, Son and Holy Spirit. और वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा.
The next interpretation also has weight. और दूसरा तर्जुमा उसका भी एक वजन है. It states that God had to make humans to reproduce and make more of their kind. So उसका तर्जुमा ये निकलता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो खुद अपने आप जैसे लोगों को और बना सके. So he created two parts of himself. और उसने अपने दो हिस्से बनाए. In Genesis 5:2, it clearly states he created them male and female and blessed them, and he named them Adam. और जब हम उत्पत्ति के 5 अध्याय उसके दूसरे नंबर वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है परमेश्वर ने उन्हें इंसान और उन्हें मर्द और औरत के तरीके से बनाया और जब उन्हें बनाया तो उन्हें इंसान मैन कहा गया. God called them, meaning Adam and Eve, together he called Adam. और परमेश्वर ने जब हवा को और आदम को बनाया और दोनों को इकट्ठे साथ उसने आदम कहा. Adam is the one who gave his wife the name Eve. और जो आदम था उसने अपनी पत्नी को नाम दिया जो नाम है हवा. In God's sight, he made two people like his image and likeness together to be one. और परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर ने दो को बनाया ताकि वो दोनों मिलकर खुदावंद के एक मन को रिप्रेजेंट करें. And they were created to have different roles and responsibilities. और जब उन्हें बनाया तो उनके पास दोनों के पास अलग-अलग तरीके के काम जिम्मेवारियां भी सौंपी गई. Which complement each other. They don't compete with each other. और जो उनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम थे वो एक दूसरे को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते थे ना कि कंपटीशन एक दूसरे के अगेंस्ट. God made both of them for a purpose. और खुदावन ने दोनों को किसी मकसद के लिए ही बनाया था. So in God's sight, both male and female reflect his image and his likeness. और परमेश्वर के आंखों में मर्द और औरत दोनों ही एक ही इमेज में एक ही सृष्टि में बनाए गए. And now we will think, if God made us and he is our father, then why don't we see fathers like him in this world? तो अब हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है तो हम खुदावन के जैसे पिता क्यों इस धरती पर नहीं देखते? Because when God made Adam and he gave him some responsibilities. और जब हम देखते हैं वचन के द्वारा कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके साथ उसे कुछ जिम्मेदारियां भी दी. He as a father provided everything for Adam and Eve. और पिता होने के नाते उसने आदम और हवा के लिए सब चीजों को मुहैया किया. Everything they would need, he provided. सब कुछ जिन चीजों की उन्हें जरूरत थी इस धरती के ऊपर रहने के लिए उन सब चीजों को परमेश्वर ने उन्हें दे दिया. But one thing he told them not to do. और एक चीज थी जो पिता ने उनसे कहा कि ना करना. And he said, do not eat of the fruit of that forbidden tree. और परमेश्वर ने कहा कि इस दरख्त से फल न खाना. Which was the tree of good and evil. और जो वो दरख्त था उसमें थी समझ. Adam and Eve disobeyed God and they ate of that fruit because the enemy, the devil, tempted them to do so. और आदम और हवा ने जिस चीज को परमेश्वर ने जिस चीज की मनाही की उसकी उल्लंघना की और उन्होंने उस फल को खाया जिससे जो था शैतान था उसने उन्हें प्रेरित किया. The devil didn't want Adam and Eve to have that best life that God had ordained for them. और जो शैतान था वो नहीं चाहता था कि जो आदम और हवा है वो परमेश्वर की जो उनके लिए एक इच्छा थी उसके द्वारा रह सके. So when they disobeyed God, that was a sin. और जब उन्होंने परमेश्वर की उल्लंघना की तो उन्होंने पाप किया. And after they sinned, God as a father, as a provider who had provided everything, he became that father that disciplines his children. और जब उसके
उसने जो चीज की उन्हें बात की तो उसकी उल्लंघना की गई। उसके बाद वो परमेश्वर जो एक अच्छा पिता है उन्हें अब डिसिप्लिन, उन्हें अब नियम सिखाने वाला बन गया। So here we learned about the traits of a father. God the Father, being the Father, He provided for His children. And then when they did something wrong, He disciplined them. और हम खुदावन की एक जो गुण है उसे देखते हैं कि पिता जो परमेश्वर जो एक पिता है, पिता होने के नाते हर एक चीज को मुहैया करवाता है। पर जब उसके बच्चों ने गलती की तो अब वो उस गलती को सुधारने में लग गया। So He disciplined them by giving them a punishment. Sometimes we say God cursed. Yes, He did curse, but He didn't curse Adam. He cursed the earth. So कई बार हम सोचते हैं जो परमेश्वर है वो हमें शराप देता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो जब हम उसे एक दूसरी निगाह से देखते हैं तो हम इस चीज को समझते हैं कि उसने, खुदावंद ने आदम को शराप नहीं दिया पर उसने उस जमीन को शराप जरूर दिया था। Genesis 3:17 tells us, और उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय और 17 नंबर आयत बताती है। to Adam He said, और आदम से उसने कहा, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू ना खाए, उसमें से तूने खाया। Cursed is the ground because of you. और जो ये जमीन है वो जो है वो cursed है। Because of you, the earth is cursed. क्योंकि तुम्हारे कारण जो ये जमीन है वो श्रापित है। You will work hard on this ground from today onward to get food out of it. और तुम सारा जीवन इस धरती के ऊपर मेहनत करेगा ताकि इससे खा सके। So fathers, yes, you provide for your children, but when you discipline your children, do not speak words of curses. और पिता जो हाँ आप अपने बच्चों के लिए जरूर मुहैया करवाते हैं, पर जब आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, ठीक करने की आज्ञा देते हैं तो उन्हें शराप ना दीजिए। Discipline is correction, instruction, and self-control to develop character. एंड जो डिसिप्लिन होता है उसका मतलब शराब देना नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो गलत चीज है उसमें आपको एक रास्ता दिखाया जा सके जिससे आप उस चीज से बाहर आ सकें। And to develop character, to keep away from harmful behavior and lead a righteous life before God. और आपका ऐसा कैरेक्टर उभर के आए जो आपको उन बुराइयों से दूर रखे और सच्चाई में रखे। And to develop self-control over evil through the guidance of God's word. और आपके जीवन में वो सेल्फ कंट्रोल हो जिसके द्वारा आप उस पाप से दूर रहें। Through the word, which is Jesus, and through His Holy Spirit who wrote this word. और परमेश्वर यीशु के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने ये शब्द लिखे हैं। So how did human fathers not be like God the Father? Because when Adam sinned and sin came in him, the DNA changed, and now the fathers that we see are the fallen ones that came through Adam. और क्यों जब हम देखते हैं जो शारीरिक पिता है हमारे वो परमेश्वर के तरीके से नहीं है, क्योंकि जब आदम ने वो पाप किया और परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की, उसके बाद वो पाप में जो चीज है वो पैदा हुई। So the fallen man or fallen father creates fallen fathers. और जब एक पाप में गिरा हुआ पिता होता है वो पाप में ही आगे बच्चों को पैदा करता है। So now what do we need now? और अब हमें किस चीज की जरूरत है? When fatherhood was created, it was created perfect. और जब पिता को बनाया गया तो ये रिश्ता था एक वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया। But fallen man destroyed that. पर जब इंसान गिर गया उसने ये रिश्ते को तोड़ दिया।
means wishing something bad or form of adversity or misfortune on somebody. और जब हम शराब के बारे में बात करते हैं तो शराब ऐसा है कि हम अगर किसी के बारे में कुछ गलत चीज उनके ऊपर वो शब्दों में बोल दें और कुछ गलत होने की जो चीज है उनके ऊपर बोलें, or use powerful words to bring supernatural harm knowingly or unknowingly. और वो अपने शब्दों को उस तरीके से इस्तेमाल करे जो अलौकिक चीजों को हमारे जीवन में लेकर आती हैं जाने और अनजाने तरीकों से। Proverbs 18:21 tells us death and life are in the power of the tongue. और जो Proverbs में हम पढ़ते हैं, जो कहावतों में हम पढ़ते हैं कि जो जिंदगी और मौत की शक्ति है वो हमारी जुबान में है। So when fathers and mothers, because in God's sight both are one. So when we talk to our children, when we discipline our children, discipline them, tell them right from wrong, give them the instruction for correction so they can become good, but do not curse them. और पिता और माता के लिए ये विषय में है क्योंकि परमेश्वर ने पिता और माता को एक बोला है, और जब हम अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, जब हम उनके डिसिप्लिन करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, तो हमेशा इस चीज की याद रखें कि उन्हें उस तरीके से करें कि हम उनके ऊपर शराब को ना बोलें। Do not compare your children to other children. और आप अपने बच्चों को औरों के बच्चों के साथ ना कंपेयर करें। God made unique human beings. और परमेश्वर ने हर एक को अलग तरीके से, अद्भुत तरीके से बनाया है। There's a reason why one thumbprint does not match another in the whole world. और इसी तरीके से ये सच बात है कि अगर आपके जो थंब का प्रिंट है वो किसी इंसान से साथ नहीं मिलता इस दुनिया में। So parents, why does your child have to be like somebody else's child? तो फिर माँ और पिता को मैं ये पूछती हूँ कि हमारे बच्चे क्यों औरों के बच्चों के जैसे होने चाहिए? Why do we have to tell them, look at this person, that person, he has done this, you are never going to be like them. और फिर क्यों हमें अपने बच्चों को बताना पड़ता है कि आप उस बच्चे की तरह क्यों नहीं हैं, आप उसके बच्चे की तरह क्यों नहीं हैं? You are not like them because you are unique. God has given you talents that nobody else has. He has given you power over the enemy if you work according to His word and read His word. हालेलुया। आप उनके जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुदावंद ने अद्भुत तरीके से बनाया है। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, ये वचन आपके ऊपर प्रकट करता है। When Uncle Amarchand comes here and tells you, read the word, it will purify you, it will help you. He's not just standing here because he has nothing else to do. और जब अंकल अमरचंद आगे आकर आपको बताते हैं कि परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ें, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए। He tells you because he wants you to go into the word. Fathers, read the word. This is the instruction that will help you to lead and guide your family towards the way to heaven. हालेलुया। इसीलिए करते हैं ताकि हम उन वचनों को पढ़ सकें। और खास बात ये पिता के लिए है कि आप इन वचनों को पढ़ें क्योंकि आप इन वचनों से सीख कर अपने बच्चों को रास्ता दिखा सकते हैं जो स्वर्ग की ओर जाता है। Why did God create Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया? Isaiah 43:21 tells us, और यशाया उसका 43 नंबर अध्याय and 21 says, this people I formed for myself, that they may proclaim my praise. God made humans to worship Him. परमेश्वर ने इंसानों को बनाया ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना करने पाएं। There was a purpose of God in our lives to worship Him, but humans disobeyed God. They went away from that purpose. और परमेश्वर की एक मर्जी है हमारे जीवन के लिए कि हम उसकी हमदो सना कर पाएं और हम किसी और रास्ते पर ही चल पड़ें। And when we did, God, because He is a loving Father, He provided, He disciplined, but when He saw man has now drifted away, He came to plan B. और जब
हमने ये किया तो परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया भी करवाया, हमें ठीक भी किया, और फिर भी परमेश्वर ने देखा कि हम फिर से वापस उन्हीं रास्तों में चले गए, तो तब परमेश्वर ने एक प्लान बी बना दिया। Being the father, he provides, he guides, he disciplines, and he continues caring for us. जो एक पिता है, जो परमेश्वर पिता है, वो हमारे लिए मुहैया करवाता है, हमारे लिए हमें रास्ता दिखाता है और हमें ठीक भी करता है, हमें सीख भी देता है। When Cain, standing alone after killing his brother, he was thinking, what have I done? God asked him, where is your brother? और जब केन ने अपने भाई की हत्या कर दी, तो वो खड़ा सोच रहा था, मैंने क्या किया, और परमेश्वर ने उसी समय उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है? Why did God ask him? Did he not know what happened? परमेश्वर ने उसे ये बात क्यों पूछी? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि उसका भाई मर चुका है? He knew, but he was still caring for the people that had disobeyed him. He was still having his eye upon those children that he had created, and he wanted to bring Cain into accountability for what he had done. उसे पता था, इसी कारण परमेश्वर ने उसे पूछा, क्योंकि प्रभु की आंखें हर चीजों के ऊपर हैं। वो चाहता था कि ये बात उस केन के दिल से, उसके हृदय से निकले, ताकि वो अपने जीवन में उस चीज को अकाउंटेबल हो सके। So God always has his eye on us. इसलिए परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं। We are accountable to him, and if we don't walk according to his word, and if we don't train our children, like our daughter read from Proverbs 22:6, it says, train up a child on the way that they should go, and even when they grow old, they will not turn from it. और हमें उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जैसे बच्ची ने बात की, कहा था 22वें में, कि उस तरीके से तैयार करो ताकि हम उस गलत तरीकों पर ना जा सकें। So fathers, train your children in the ways of the Lord. How will you train them in the ways of the Lord if you don't read the word yourself? हालेलुया। तो पिता ये बात याद रखें कि अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चलना सिखाएं। हम वह कैसे कर सकते हैं? हम वह तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं। So we said God's plan for fatherhood was from the beginning, and he made a father to create fathers. So fathers create fathers. और परमेश्वर का यही प्लान सृष्टि की रचना होने से पहले था, ताकि हम पिता के बारे में जान सके, क्योंकि पिता ने पिता होने के नाते ही हमें पिता होने का एक जो है रिश्ता वो है सौंपा है। Genesis 5:3 says, when Adam became the father of Seth, he produced a son in his own likeness and image, just like God created Adam. और जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शेत्र रखा। When Seth was born, he was the image of his father. और जब सेत का जन्म हुआ, तो वो अपने पिता की एक जो है वो इमेज था। And because he was born of a father who had fallen, he also had the traits of his father. क्योंकि वो उस पिता के द्वारा जन्मा हुआ था जो एक पाप में गिर चुका था, तो इस कारण उसमें भी वो पाप के गुण थे। When God made Adam and Eve, he used to come and have fellowship with them. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो खुदावंद खुद आता था और उनके साथ एक फेलोशिप करता था। A father's role is to have fellowship with his children, to have communion with the children, communicate with his children, tell them how he's feeling that day, ask the children how they are feeling and what they're going through that day.
और पिता का यही एक काम होता है कि वो अपने बच्चों के साथ एक फेलोशिप करता है, उनके साथ मिलता है और उन्हें उस रोल में बताता है। How did God find out that his children had fallen? He came in the garden and his children hid from him. और पिता को कैसे पता लगा कि उसके बच्चे पाप में गिर चुके थे? क्योंकि जब खुदावंद जब पिता उस बाग में आया तो उसके बच्चे थे वो छुप चुके थे उस समय। We hide from our parents and we don't want to sit with them when we are doing things we don't want them to know. और हम अपने माँ बाप से उसी समय छुपते हैं जब हम चाहते हैं कि वो ना जान सके कि जो हम चीजें कर रहे हैं। The father had communion with his children Adam and Eve because he wanted to communicate with them. क्योंकि पिता उन बच्चों के साथ रिश्ता रखता है, वो उनके साथ मिलता था ताकि वो जानना चाहता था उन्होंने क्या किया। Therefore, as parents, it is our role and responsibility to sit with our children, to ask them how they are doing, to ask them what they did all day, and same way tell them about our day, what we did. इसीलिए माँ बाप होने के नाते हमारा एक बनता है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ सके और उनके साथ बातचीत कर सके, उन्हें पूछ सके उनके दिल के हाल और हम अपने बारे में बता सकें। The fellowship God had in the Garden of Eden with his children, he didn't want to lose that connection with them. और जो अदन के गार्डन में परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ था, वो नहीं चाहता था कि वो उन्हें खो सके। So the plan B that he prepared was to defeat the enemy's plan of separating God from his children. और जो प्लान बी खुदावंद ने बनाया वो ये था कि जो शैतान का हमारा जो रिश्ता उसने परमेश्वर के साथ तोड़ दिया था उसे वापस ठीक कर सके। So he sent his word once again, the word that created all things. He sent that word in human form, and we read in John 3:16, for God so loved the world, he was so in love with this world that he could not bear the separation, so he sent his only begotten son. So whosoever in the world, no matter what nationality, what creed they will be, whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So, तब क्या किया परमेश्वर ने? तो परमेश्वर ने उस शब्द को भेजा। वो शब्द वो ही था जिसके साथ इस सृष्टि की रचना हुई। वो शब्द जब देह धार के वापस आया इस धरती के ऊपर, वो इसी मकसद से आया ताकि जो भी उसके नाम को ले, जो भी उसे स्वीकार करे, उसका परमेश्वर के साथ फिर से वापस जो एक रिश्ता है वो जुड़ जाए। The family God had created through Adam and Eve, and the family that he used to communion with in the cool of the evening in the garden, God had predestined already to be his adoptive children after they fell. Ephesians 1:5 tells us, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and his will. अफसियों उसका पहला अध्याय 5वीं नंबर आयत में लिखा है, और प्रेम से उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लपालक पुत्र हो। So he saw that the children he was having communion with, they fell. But he did not want to lose that connection. He wanted them to come back to him. So he used his word to become flesh, to get that connection back with him. But this time also he gave us a free will and a free choice. परमेश्वर ने जब देखा कि उसके बच्चे जो हैं वो पाप में गिर चुके हैं, वो नहीं चाहता था कि ये रिश्ता उनसे टूट सके, इसीलिए परमेश्वर ने ये पहले से ही तय कर लिया था और खुदावंद यीशु के द्वारा फिर से हमें वो रिश्ता वापस जोड़ने का जो है मौका मिला। So adopting us into his family once again was already God's plan. Romans 8:15 reinforces this idea and says, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father.
और जो अडॉप्शन का एक प्लान था वो परमेश्वर का पहले से ही था। इसीलिए जब हम रोमियोस का 8 उसकी 15 नंबर आयत पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने ये पहले से ही हमारे लिए रख दिया था। So how do we become his adoptive children, or how are we adopted back into sonship? Through the Spirit. The Spirit convicts us that you are a sinner. Come to Jesus. Accept Jesus Christ as your personal Savior. And whoever may accept Jesus Christ as his personal Savior can call him Abba, Father, through the Spirit. हालेलुया। तो हम फिर से कैसे अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ वापस पाते हैं? हम आत्मा के द्वारा जब प्रभु यीशु को अपना मसीहा मान लेते हैं तो हम फिर से वापस उसे अपना अब्बा और पिता कहकर बुला सकते हैं। और हमारा रिश्ता आत्मा के द्वारा जब मसीह यीशु को हम अपनाते हैं उसके द्वारा फिर से पिता के साथ जुड़ जाता है। Through Christ, humans were created, and through him, believers can call him Father in an intimate and personal way. और मसीह यीशु के द्वारा ही सृष्टि की और इंसानों की रचना हुई और मसीह यीशु के द्वारा ही फिर से हम उस पिता को अब्बा और पिता कह सकते हैं। Galatians 4:4-7 explains that through Jesus Christ, believers are no longer slaves but heirs, fully included in God's family with all the privileges and all the blessings that he has. Whatever Jesus has, we inherit the same things through Jesus Christ, becoming one family with the Father. और इसीलिए जब हम गलतियों उसका 4 और 7 नंबर वचन पढ़ते हैं और उसमें हम यही सीखते हैं कि हम अब दास नहीं हैं परंतु हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। Believers are the body of Christ. और जो विश्वासी हैं वो प्रभु यीशु का एक उसकी देह है। Whatever the head has, the body has that too. और जो भी सर के पास है वही देह के पास भी होता है। Whatever belongs to Jesus Christ belongs to his body. और जो भी परमेश्वर यीशु का है वही उसकी देह का भी है। And when Jesus comes to take his bride one day, और जब परमेश्वर यीशु अपनी दुल्हन को वापस लेने आएंगे, we will be one family once again, and there will be a marriage supper, and the invitation is open to everybody who will believe in Jesus Christ. और हम फिर से वापस एक फैमिली के तरीके से इकट्ठे होंगे और लोग जो शादी के बाद जो खाना पीना खाएंगे और सब जो विश्वास करेंगे उसके नाम में वो उस फैमिली में हिस्सा पाएंगे। If we are not invited to somebody's wedding that we know, sometimes we get disappointed. Oh, we weren't invited to that wedding. But here, Jesus has given an open invitation to whoever will believe in him will not perish but have everlasting life and everlasting relation with the Father and will be a part of the marriage supper. और हम कई बार सोचते हैं अगर हमें किसी ने अपनी शादी में ना बुलाया हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ पर कलाम के बारे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने एक खुला अनोता दिया है हम सभी को ताकि हम उसे अपना सके, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो भी परमेश्वर के पुत्र को अपनाता है उसे अधिकार मिलता है उसे खुद उसके बेटे और बेटियां बनने का। And when God forgives our sins when we ask him to, he not only forgives but he forgets. और परमेश्वर हमारे पापों को माफ नहीं करता और माफ करने के साथ साथ उन्हें बुला भी देता है। Isaiah 43:25 tells us, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. So when we forgive, we should also do the same. When God forgives our sins, when we come to Jesus Christ, accept him as our personal Savior, he forgives our sins and forgets them. But when we forgive others, we keep clinging to those things and we don't let go.
तो जैसे हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखा है, आयसाया 43 चैप्टर 43 वर्स 25, हम यही सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को सिर्फ माफ ही नहीं करता पर उसे बुला भी देता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपने जीवनों में। हमें भी औरों के जो पाप हैं, जो हमारे अगेंस्ट किए हैं, उन्हें सिर्फ माफ ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें बुला भी देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में हम उन पापों को माफ तो कर देते हैं, पर फिर बार बार वापस उन्हीं चीजों को खींच कर लेके आते हैं। God's plan for fatherhood started in the Garden of Eden and is for eternity. जो परमेश्वर का पिता का एक रिश्ता था जो अदन के गार्डन में शुरू हुआ, वो हमेशा के लिए एक अंत तक एक रिश्ता शुरू हो चुका था। What kind of fathers do we want to see in our world? और हमारी दुनिया में हम कैसे पिता को देखना चाहते हैं? If we want to see godly fathers, we have to train our children in godly manner, so they will become godly fathers. अगर हम गॉडली पिता देखना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को गॉडली रस्तों के ऊपर, गॉडली तरीकों के बारे में सिखाना पड़ेगा ताकि आगे जाके हम उन गॉडली पिता को इस दुनिया में देख सकें। So fathers, train your children to be godly fathers. Become godly fathers yourself. And if you have not accepted Jesus Christ as your personal savior until this day, today is your opportunity. जितने भी पिता हैं, अब आप सीखें कि गॉडली पिता हम कैसे बन सकते हैं परमेश्वर के कलाम से और अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आप में से कोई है जिसने परमेश्वर को अभी तक अपनाया नहीं है, अपना दिल नहीं दिया, तो आज ये दिन है कि हम उसे अपना सकें। Ask Jesus Christ to forgive your sins. Tell him, I am a sinner and I need you. और जैसे प्रभु यीशु आपके पापों को माफ करते हैं तो उन्हें कहिएगा कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे माफ कीजिए। I believe on you, Jesus Christ. Make me your son and daughter. प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, मुझे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दें। Let's together this Father's Day declare that we will be godly fathers, godly mothers, so we can train our children in the way of the word of the Lord. And if we have spoken curses on our children in any way, shape or form, we should stand today and cancel those curses in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. By the blood of Jesus Christ, we have to cancel those curses so they will not go into our generations. हालेलुया। आए हम आज एक फादर्स डे के दिन के ऊपर मिलकर इस चीज की घोषणा करें कि हम गॉडली पिता और माँ बनना चाहते हैं और उसके गॉडली रस्तों को सीखना चाहते हैं। अगर हमने अपने बच्चों के ऊपर या किसी के बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का कोई शराब बोला है, तो आए हम आज खड़े हों उसके लिए और परमेश्वर के नाम में उन चीजों को कैंसिल करें। I will ask Ida to please come in front. And we will pray a prayer for cancelling those words that have been spoken. If they have been spoken in our past generations and are carrying on into our lives, or they are spoken by us on our children and are bringing harm to them, let's cancel all of that and become godly parents for our children. आइए हम सिस्टर आयदा के साथ उन चीजों को कैंसिल करेंगे। अगर हमने अपने बच्चों की